नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरोज अमरनाथ यादव पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था का आधार है, कुंभ में स्नान का महत्व। क्या आप जानते हैं कि कुंभ में स्नान करने से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करता है। आइए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलें और समझें कि कुंभ में स्नान क्यों जरूरी है। इसके पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करें। कुंभ मेला हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक महान और ऐतिहासिक पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह मेला हर 12 साल में 4 स्थलों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर आयोजित होता है। कुंभ में स्नान का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम कुंभ स्नान के महत्व को पौराणिक कथाओं, धार्मिक परंपराओं, आध्यात्मिक लाभ, वैज्ञानिक पहलुओं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विस्तारपूर्वक समझेंगे। पौराणिक कथा का संदर्भ। कुंभ स्नान का महत्व समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी पौराणिक कथा को समझना होगा। ये कथा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें समुद्र मंथन, अमृत और देव दानवों के संग्राम का उल्लेख है। समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो उसमें से अनेक अमूल्य रत्नों के साथ अमृत कलश भी निकला। अमृत का सेवन करके देवता अमर होना चाहते थे, लेकिन दानवों ने भी इस पर अपना अधिकार जताया। इसके परिणामस्वरूप देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए 12 दिन और 12 रातों स्वर्गीय समय के अनुसार तक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत को दानवों से बचाया और उसे देवताओं में बांटने की योजना बनाई। इसी बीच अमृत कलश से 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर अमृत की बूंदें गिरी। इन्हीं स्थानों को पवित्र मानकर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों का महत्व। कुंभ मेले का समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी तय होता है। जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति कुंभ राशि में होती है, तो इसे पवित्र समय माना जाता है। यह विशेष खगोलीय स्थिति आध्यात्मिक उन्नति और पवित्र स्नान के लिए आदर्श मानी जाती है। धार्मिक महत्व। कुंभ स्नान का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पापों से मुक्ति और मोक्ष। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह वर्णन है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मानव को आत्मचिंतन और शुद्धिकरण की ओर प्रेरित करना है। तीर्थ स्थलों का महत्व। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी का पवित्र महत्व है। इन नदियों में स्नान करना देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने और आध्यात्मिक शांति पाने का माध्यम माना जाता है। व्रत और अनुष्ठान। कुंभ स्नान के साथ लोग विभिन्न व्रत, दान और अनुष्ठान भी करते हैं। ये परंपराएं आत्म अनुशासन और धर्म के प्रति समर्पण की भावना को बढ़ावा देती हैं। आध्यात्मिक लाभ। कुंभ स्नान केवल बाहरी पवित्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक प्रभाव भी है। आत्मा की शुद्धि। कुंभ स्नान का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। पवित्र नदियों में स्नान करते समय श्रद्धालु अपने भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य अशुद्ध विचारों को दूर करने का प्रयास करते हैं। साधना और ध्यान। कुंभ मेला साधकों और तपस्वियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ अनेक संत, योगी और महात्मा अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं।
साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई को समझने का प्रयास किया जाता है। संगम का महत्व। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ स्नान करना मानो आत्मा और परमात्मा का संगम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुंभ स्नान का महत्व केवल आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी हैं। जल का शुद्धिकरण। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद में जल को शुद्धि और जीवन का मूल तत्व माना गया है। नदियों का जल खनिज तत्वों से समृद्ध होता है, जो शरीर और मन के लिए लाभदायक होता है। मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण। पवित्र जल में स्नान करने से मानसिक तनाव और भावनात्मक नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है। ये व्यक्ति को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। स्नान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठंडे पानी में स्नान करने से रक्त प्रवाह बढ़ता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। पवित्र नदियों के जल में मौजूद प्राकृतिक खनिज त्वचा और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन का प्रतीक भी है। एकता और भाईचारे का संदेश। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जहां हर जाति, धर्म और पंथ के लोग एक साथ आते हैं। ये भारतीय समाज में एकता और समरसता का प्रतीक है। परंपराओं का संरक्षण। कुंभ मेले के आयोजन से प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित और बढ़ावा मिलता है। ये भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने का माध्यम है। आर्थिक और पर्यटक आकर्षण। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कुंभ स्नान के विभिन्न पहलू। शाही स्नान। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। ये स्नान अखाड़ों के साधु संतों द्वारा किया जाता है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। दान और सेवा। कुंभ स्नान के बाद दान और सेवा का महत्व है। ये व्यक्ति को निस्वार्थता और परोपकार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र समय का चयन। कुंभ स्नान के लिए विशेष शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता है। ये समय खगोलीय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय होता है। निष्कर्ष। कुंभ स्नान केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का माध्यम है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो न केवल भारतीय समाज को बल्कि पूरी दुनिया को शांति, एकता और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। कुंभ स्नान के महत्व को समझकर हम न केवल अपने धर्म और परंपराओं के प्रति जागरूक हो सकते हैं, बल्कि जीवन में शुद्धता, साधना और सकारात्मकता को भी अपना सकते हैं। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का एक जीवंत उदाहरण है। तो मित्रों, कुंभ में स्नान का महत्व केवल धर्म और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करने का एक अद्वितीय अवसर है। ये हमें हमारी जड़ों, परंपराओं और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे जरूर साझा करें और हमारे चैनल सरोज अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब करें। धर्म, ज्योतिष और संस्कृति से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ। हर हर महादेव। जय गंगा मैया। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।